वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। दोस्तों आपने देखा कि मैंने जब चॉकलेट खाई तो मैंने उसे कहा वेरी टेस्टी, और जब आपने इसे देखा तो मैंने इसे कहा वेरी ब्यूटीफुल। बुक के लिए हम लोगों ने क्या कहा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर हम लोग आज सीखने क्या वाले हैं कि शुरुआत में ही इंट्रो आपने बिल्कुल ऐसा दे दिया। क्या सीखना है? हेलो, थैंक यू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज की संडे की क्लास में हम लोग सीखते हैं कुछ नया। जब दुनिया वाले टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो वेरी को हम लोग रिप्लेस करेंगे और समझते हैं कुछ नए वर्ड को। तो आपको ध्यान से समझना है, इस वीडियो में हम लोग 20 नए वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से हैं ये 20 वर्ड्स? ध्यान से देखिए। तो 20 वर्ड्स टू रिप्लेस वेरी। अगर आपको कहीं वेरी दिख जाए तो वेरी की जगह पे, वेरी का वैसे मतलब होता है बहुत, और इस बहुत वर्ड को हम लोग रिप्लेस करेंगे नए वर्ड्स से। अब कोई केवल एक वर्ड नहीं है दोस्तों, हर एक वर्ड के लिए स्पेसिफिक अलग वर्ड आपको याद करना होगा। तो फिलहाल क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आ जाए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल की जगह पे आपको यूज कर देना होगा एक्सक्वीसाइट, एक्सक्वीसाइट। नेक्स्ट वर्ड है वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी का मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी खाना है। तो आप उसकी जगह पे क्या यूज करोगे? डेलिशियस। क्या यूज करोगे आप? डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है वेरी टेस्टी। आप वेरी टेस्टी को रिप्लेस करके डेलिशियस लिख दो, सिंपल। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास वेरी एंग्री। वेरी एंग्री का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा यानी कि बिल्कुल चेहरा लाल पड़ जाए, बिल्कुल भयंकर रूप दिखाई दे जाए। तो इस तरीके के गुस्सा को बोलते हैं फ्यूरियस। अब आप जब अगली बार कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा हो तो आप उसको वेरी एंग्री मत कहिएगा, आप क्या कहेंगे? फ्यूरियस। अगला वर्ड है दोस्तों वेरी अगली। जैसे ब्यूटीफुल था बहुत सुंदर, तो इसका अपोजिट भी होगा वेरी अगली, बहुत ही कुरूप, बहुत ही सुंदर जो नहीं है, उसको बोल सकते हैं हाइडस। हाइडस। हाइडस का मतलब होता है इतना कुरूप, इतना भयंकर दिखने वाला जिसको बाहर ना निकालो तो अच्छा है, इसको छुपा करके घर में ही रख दो। वेरी अगली, हाइडस। नेक्स्ट वर्ड है वेरी वाइज। वेरी वाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। वाइज की जगह पे क्या यूज करना है? सैगेसियस। सी इज सैगेसियस, ही इज सैगेसियस। आपको बात समझ आ रही है? तो वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं सैगेसियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा, तो आप उसको क्या कह सकते हो? टीनी। टीनी मतलब बहुत ही नन्हा सा, छोटा सा। चींटी को देखा है, बहुत छोटी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं एन एंट इज टीनी। एन एंट इज टीनी यानी एक छोटी सी चींटी बहुत ही छोटी होती है। छोटी है तो छोटी होगी ना, उसमें क्या है। तो बात समझे दोस्तों, वेरी स्मॉल को आप बोलोगे टीनी। अब है वेरी क्वाइट। वेरी क्वाइट का मतलब होता है बहुत शांत, जो बिल्कुल शांत हो, बात ना कर रहा हो। सिंपल, जब बात नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे? शांति तो है, साइलेंट ही तो है, तो उसको बोलोगे वेरी क्वाइट को बोलेंगे साइलेंट, बिल्कुल शांत। वेरी टायर्ड, बहुत थक चुका हूं मैं, बहुत थका हुआ, आराम करने की उसको सख्त जरूरत है, तो वेरी टायर्ड को हम बोलेंगे एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड। अगला वर्ड है वेरी स्टूपिड। बहुत ही मूर्ख है, एकदम से पूरी तरह नॉनसेंस है, स्टूपिड है, उसको कहेंगे इडियाटिक। इडियाटिक। अगर मैं इस इंसान को कहूं यू आर वेरी स्टूपिड, तो मैं सिंगल वर्ड में क्या कर सकता हूं? यू आर इडियाटिक। यू आर इडियाटिक। वेरी डर्टी, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा मतलब कूड़ा कचरा लपेट के आया हो, बहुत ही गंदे कपड़े पहनो, या बिल्कुल गंदा, दिखने में ही गंदा हो, उसका अपीयरेंस ही गंदा हो, तो उसको क्या कहेंगे? वेरी डर्टी को कहेंगे स्क्वैलिड। क्या बोलेंगे? स्क्वैलिड। स्क्वैलिड। नेक्स्ट वर्ड है वेरी रिस्की। वेरी रिस्की का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। एक वर्ड होता है डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक। रिस्की, रिस्की मतलब भी खतरनाक। लेकिन जब आ जाए वेरी रिस्की या वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, तो हम उसकी जगह पे सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं पेरिलस। क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? पेरिलस। आपको इनमें नए वर्ड मिल रहे हैं ना, तो ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर के या बाद में नोट भी कर लीजिएगा। तो वेरी रिस्की को बोलते हैं पेरिलस, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक।
अगले वर्ड में आते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है वेरी फियर्स। वेरी फियर्स का मतलब होता है बहुत ही भयानक। इसको बोल सकते हैं फेरोसियस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फेरोसियस यानी बहुत ही भयानक। नेक्स्ट वर्ड है वेरी रूमी। रूमी का मतलब होता है जहाँ पे जगह हो, स्पेस हो। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं पे रेंट पे कमरा लेने गए, तो वहाँ पे जब आप कमरा लेने जाओगे तो कमरा अगर छोटा हुआ तो आप क्या बोलोगे? इसमें कम जगह है। लेकिन जब आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो उस कमरे में, यानी वो कमरा बड़ा हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? बहुत बड़ा कमरा है, उसी को आप बोलोगे वेरी रूमी। वेरी रूमी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस वाला जगह, तो उसको सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं स्पेसियस, यानी ज़्यादा जगह है। वेरी रूमी को क्या बोलोगे? स्पेसियस यानी ज़्यादा जगह वाला। नेक्स्ट वर्ड है वेरी गुड। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा। वेरी गुड क्या कहते हैं? वेरी गुड। वेरी गुड मतलब बहुत ही अच्छा। अब इसको आप क्या बोलते हैं? सुपर्ब। सुपर्ब का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, मान लीजिए आपकी बिलव्ड कोई अच्छा सा ड्रेस खरीद करके लाई और वो मोहतरमा आपसे कह रही हैं बताओ मैं कैसे लग रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। वेरी गुड को रिप्लेस करो किससे? सुपर्ब से। आप बोलो सुपर्ब यानी बहुत ही अच्छी लग रही हो। नेक्स्ट वर्ड है वेरी वरीड। वेरी वरीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत टेंशन में। एंसियस क्या बोलेंगे? एंसियस। वेरी वरीड एंसियस, ANXIOUS। वेरी वरीड एंसियस। और अगले वर्ड में आते हैं, अगले पॉइंट पे, वेरी ड्राई। वेरी ड्राई का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सूखा। बहुत ज़्यादा सूखे को बोलते हैं पार्च्ड। क्या होता है बहुत सूखा? जैसे आप चिप्स खाते हो, पापड़ खाते हो, ठीक है, तो या जो भी स्नैक्स जनरली खाते हो, वो स्नैक्स कैसे होते हैं? जनरली वो वेरी ड्राई होते हैं, बहुत ही सूखे होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं पार्च्ड। ठीक है, पार्च्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूखा। यानी पार्च्ड आप उस वर्ड को भी बोल सकते, मतलब होता कैसे है कि ये इतने सूखे होते हैं कि इनको जब आप हल्का सा प्रेस करोगे, हल्का सा ताकत लगाओगे तो ये आवाज़ करेंगे। जैसे आप सूखे हुए पत्ते को ले लो, सूखे पत्ते बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल बहुत सूख जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो उनको जैसे आप हल्का सा प्रेस करोगे तो एक आवाज़ करेंगे। इसी को बोलते हैं वेरी ड्राई को बोलेंगे पार्च्ड। अगला वर्ड है वेरी वीक। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, कि एक झापड़ लगाओ तो गिर जाए, एक मुक्का मारो तो हाथ की हड्डी टूट जाए, इसको बोलते हैं फीबल। वेरी वीक को क्या बोलेंगे? फीबल। फीबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, वेरी वीक। वेरी लार्ज बहुत बड़ा, विशालकाय, तो वेरी लार्ज को क्या बोलेंगे? कोलोजल। क्या बोलेंगे दोस्तों? कोलोजल। कोलोजल मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। अगला वर्ड है वेरी हॉट। वेरी हॉट का मतलब होता है बहुत गर्म, यानी ये गर्म किस चीज़ को लेकर के? तीखा वर्ड को लेकर के। हॉट वर्ड का मतलब है किसी गर्म चीज़ को लेकर। जैसे आपने मिर्च खा ली और आपने मिर्च खा ली, अब आपको इतना तीखा लगा कि तीखा लगने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा जबान में गर्म लगेगा, समझे आप? कुछ तीखा वर्ड से रिलेटेड होता है, तो उस तरीके की, यानी वेरी हॉट को बोलेंगे स्काल्डिंग। स्काल्डिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडे को बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी इतना ठंडा कि बिल्कुल आपको जमाने वाला हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। यानी वेरी कोल्ड को बोलेंगे फ्रीजिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए। जब दुनिया वाले टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे।